कुछ साल पहले मेरे अब्बू का वफ़ात हुआ, तो आज मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। इतनी बड़ी सिचुएशन में, इतनी बड़ी दिन में वो मेरे साथ आज नहीं है। और मेरे चाचा भी थे एक, उनको भी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। तो कहते हैं वो कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का होता है। तो मेरी भी कामयाबी के पीछे एक औरत का, तो वो मेरी माँ है। और मेरे माँ के साथ साथ मेरे फैमिली भी है। मेरे अब्बू ने भी हमको सपोर्ट किया ड्यूरिंग माई हार्ड टाइम्स, और पूरी फैमिली ने हमको सपोर्ट किया। मेरी मिसेज ने भी हमको सपोर्ट किया। मैं जब पढ़ रहा था तो हमेशा हमको खाना खा लीजिए, मैंने फूडिंग अरेंजमेंट जो है वो हमेशा मतलब आपका ख्याल रखती थी इन शॉर्ट, ताकि आप जी पढ़ाई में और फोकस कर पाए अपनी तैयारी में। ठीक, जो बीकॉम करते हैं या फिर जो एमकॉम करते हैं जी, उनमें से लगभग 60-70% का ये सपना होता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। मैं समझता हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। तो उन लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें, क्या स्टडी मटेरियल यूज़ करें जिसकी वजह से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर अपने सपने में खरा उतर पाएँ? देखिए, बीकॉम है, बीकॉम के साथ साथ आप सीए भी कर सकते हैं। आप पैरेलल अभी जो न्यू कोर्स आया है एक कदम पहले से, तो उसमें क्या है कि आप बीकॉम और सीए इंटर एक साथ कर सकते हैं। अभी क्या है, आपको सीए इंटर बोथ ग्रुप क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप साथ में बीकॉम ग्रेजुएशन भी आप पा सकते हैं, और आपकी सीए इंटर की भी जो है क्वालिफिकेशन वो भी हो सकती है। हाँ, आगे था कि आप सीए इंटर के साथ साथ आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता है, जैसे मेरे टाइम में था। अच्छा। अभी क्या है, अभी जो है ये थोड़ा इंस्टीट्यूट लिबरल हो गया, तो अभी बोल रहा है कि आप सीए इंटर क्लियर करो, उसके बाद फिर आपका आर्टिकलशिप शुरू होगा। तो अभी अच्छा मौका है, अगर जो बीकॉम में है या इनकॉम में है, अगर उनका मैंने इरादा है सीए करने का, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप गो फॉर इट। आप बिल्कुल ये कीजिए, ट्राई कीजिए, और हार्ड वर्क और इन डेप्थ नॉलेज और कॉन्सेप्ट का जो है आपको पूरा का पूरा एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। सीए इज़ टफ एंड सीए इज़ ईजी ऑल्सो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसको इतना टफ बनाते हैं और किसको इतना ईजी बनाते हैं। अच्छा एहतशाम भाई, जिस जगह पे आप रहते हैं, वार्ड नंबर 3 बिलगिचिया का ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ काफ़ी तादाद में लोग WBCS की तरफ जाते हैं या फिर टीचर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इस तरह से। और अभी जो है पुलिस में भी कुछ लोग जाने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर अभी जो बिलगिचिया में चलन देखा जा रहा है कि वो WBCS की ओर ज़्यादा लोग जा रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तरफ। तो इतना अलग फील्ड आपने क्यों चूज़ किया? सीए एकदम, आप बिलगिचिया के अभी पहले हुए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये अलग फील्ड क्यों? जय हिंद दोस्तों, मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा हर साल एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जिसमें लाखों की तादाद में कैंडिडेट अपीयर्ड होते हैं। इस साल मई के महीने में जो 2024 में एग्ज़ाम लिए गए थे, जिसमें लगभग 1,16,000 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे, और जिनमें से उन 1,16,000 में से सिर्फ और सिर्फ 20,500 के करीब कैंडिडेट कामयाबी हासिल किए और वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। उन 20,500 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट के साथ आज हम बैठे हैं, जो वार्ड नंबर 3 बिलगिचिया अंतर्गत रहने वाले हैं, जिनका नाम एहतशाम अहमद है। कल रिज़ल्ट आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और उन 20,000 कैंडिडेट में उनका नाम होता है। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिलगिचिया एक ऐसी ज़मीन है, एक ऐसी जगह है जहां हज़ारों की तादाद में आपको हर फील्ड से, चाहे वो WBCS हो, डॉक्टर्स हो, पुलिस अफसर हो या फिर टीचर्स हो, इस तरह के लोग मिल जाते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ बताना चाहता हूं आपको कि ये पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो बिलगिचिया से जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो हम उनसे 1 to 1 आज बात करेंगे और उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें अगर आप भी बीकॉम कर रहे हैं या फिर एमकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं और आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले एहतशाम भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। खबरी लाल मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी इस कामयाबी के लिए। तो इस सफ़र को कैसे देखते हैं आप, कि जिस तरह से आप अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, साथ ही साथ आप एग्ज़ाम को भी कंटिन्यू आप एग्ज़ाम में अपीयर्ड भी हर साल आप होते रहे हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये तौफीक दिया, मुझे ये पावर दिया ताकि मैं ये जर्नी को कंप्लीट कर सकूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी ब्लेसिंग से ये कर पाया, तो बहुत खुश हूँ। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा कठिन था, थोड़ा लेंदी भी था। तो
बस एंजॉय किया इस सफ़र को, और बस जब तक आप किसी भी सफ़र को एंजॉय नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो बस एंजॉय किया, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था तो चलते गया, बस अल्लाह ताला ने पार लगाया और है हिम्मत दी और ताकत दी। और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हालात ज़िंदगी को मैंने पढ़ा है, स्टडी किया है, तो उनकी भी ज़िंदगी जो है बहुत कठिन रही है, पर भी मेहनत करते गए, उनको भी आपको भी मुश्किलें आती गई तो आपको भी कामयाबी मिली जी। तो आपकी ज़िंदगी से मैं इंस्पायर हुआ, तो मैं बस मेहनत करते गया और अल्लाह के फजल से एंड में कामयाबी हासिल हुई। जैसे कि बताया जाता है कि अगर कामयाबी आसानी से मिल जाए तो इंसान उसकी जो है कदर नहीं करता है, तो और हडल्स अगर ना आए तो फिर कामयाबी का मज़ा ही क्या होता है। एक सवाल ये होगा कि सीए बनने के लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए, जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि सीए जो है ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो इसमें आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए। टैक्सेशन हो, अकाउंटिंग हो, कॉर्पोरेट लॉ हो, और आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, तो हर सब्जेक्ट जो इसमें कवर आता है उसमें आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए। तो आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो एग्ज़ामिनर आपसे जो क्वेश्चन करता है उसमें वो क्वेश्चन इस तरह से सेट करता है ताकि आपके एक्सपर्टीज नॉलेज को वो एग्जामिन कर सके। हाँ। तो इसमें आपको स्टडी करना है विद एक्सपर्ट नॉलेज, इन डेप्थ एनालिसिस करना है हर एक क्वेश्चन का, हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक आपका जो लॉ है उसका। तो आपको एक्सपर्टीज नॉलेज के से ही आपको ये डिग्री मिल सकती है। अच्छा, आजकल वो डिजिटल दौर है जी, तो डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का कितना असर हुआ है आपके इस प्रोफेशन पर और आपकी इस तैयारी पर खास? बिल्कुल बहुत असर हुआ है डिजिटलाइजेशन का। तो इसका इम्पैक्ट हमको भी थोड़ा सा सहूलत मिला है, क्योंकि मैं पढ़ने का जो टाइम था थोड़ा सा शॉर्टेज हो रहा था, जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करना पड़ रहा था। तो मेरे पास एक छोटा टैब था, तो उस टैब से मैं ऑन द वे बस में, ट्रेन में, मेट्रो में तो क्लास वगैरह कर लेता था, पीडीएफ से, बुक्स वगैरह से पढ़ाई करता था। तो टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे इस कोर्स में। और सब्जेक्ट भी जो है आगे फेस टू फेस क्लास होती थी, लेकिन अभी जो है मैक्सिमम वर्चुअल क्लासेस होते हैं। तो बहुत सारे दिल्ली के टीचर्स हैं, मुंबई के टीचर्स हैं, कलकत्ता के भी टीचर्स हैं, वो सब ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं। तो एजुकेशन में इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है टेक्नोलॉजी का। जो व्यूअर्स देख रहे हैं या फिर जो गार्जियंस है या जो एक्सपीरियंट्स है, उन तक मैं ये बात पहुंचा दूं कि टेक्नोलॉजी की अगर सही आप इस्तेमाल करेंगे टेक्नोलॉजी का, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव एक एंगल होता है। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी से सिर्फ बच्चे बिगड़ते हैं या फिर उनमें खराबी आती है, लेकिन एहतशाम अहमद साहब हमारे साथ हैं। इनके इस फील्ड में या फिर इनकी तैयारी में टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी का कितना योगदान रहा। इन्होंने ये कहा कि बस में, ट्रेन में ये बैठे कर पढ़ते थे और अपने टैब से ही तैयारी लगभग इन्होंने आपने की है। तो एहतशाम भाई, आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपका ये जो जर्नी रहा है कितना मतलब इजी रहा या फिर बहुत स्ट्रगलिंग रहा? घर में कौन कौन है, किस तरह से आप टाइम निकाल कर पढ़ाई आपने की? थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जी, फैमिली में तो मेरी अम्मी है और मेरा एक छोटा भाई है, 2 बहन भी है, 2 बहन की शादी हो गई है, तो दोनों अपने अपने घर में है। और मेरी एक छोटी सी बेटी है और मिसेज है मेरी फैमिली में। हाँ। तो ये है। और उसके बाद फैमिली रन करना पड़ता है हमको। तो कुछ साल पहले मेरे अब्बू का वफ़ात हुआ, तो आज मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। इतनी बड़ी सिचुएशन में, इतनी बड़ी दिन में वो मेरे साथ आज नहीं है। और मेरे चाचा भी थे एक, उनको भी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। तो बस ये रहा। और ऑफिस से आवर्स से आने के बाद मैं ज़्यादातर पढ़ाई कर रहा था, ज़्यादातर एट नाइट स्टडी हो रहा था, मैं करता था। और थोड़े बहुत मॉर्निंग में भी बिफोर ऑफिस जाने से पहले थोड़ा सा स्टडी उस समय कर रहा था। मतलब फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपको देखना पड़ रहा था और अपनी तैयारी भी। जी दोनों पोस्ट साइड पैरेलल हमको चलाना पड़ा था। अच्छा। तो कहते हैं वो कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का होता है। तो मेरी भी कामयाबी के पीछे एक औरत का, तो वो मेरी माँ है।
और मेरे माँ के साथ साथ मेरे फैमिली भी है, मेरे अब्बू ने भी हमको सपोर्ट किया ड्यूरिंग माय हार्ड टाइम्स, और पूरी फैमिली ने हमको सपोर्ट किया, मेरी मिसेज ने भी हमको सपोर्ट किया। मैं जब पढ़ रहा था तो हमेशा हमको खाना खा लीजिए, माने फूडिंग अरेंजमेंट जो है वो हमेशा मतलब आपका ख्याल रखती थी इन शॉर्ट, ताकि आप जी पढ़ाई में और फोकस कर पाए अपनी तैयारी में। बिल्कुल ठीक है। और मेरी मम्मी भी मेरे साथ साथ वो भी मेरे ध्यान रखती थी। बस ऐसे ही सबका साथ रहा, और सफ़र भी थोड़ा कठिन था बट हो गया अल्लाह के करम से। सबकी दुआ थी मेरे साथ, मेरे फ्रेंड, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव, सबकी दुआ मेरे साथ थी, और बस हार्ड वर्क करता गया तो अल्लाह। अच्छा, मतलब आप जॉब करते थे? जी। तो जॉब का ऑफिस टाइमिंग क्या था आपका? देखिए, मैं एक जगह फिक्स जॉब नहीं करता था। मेरा सब जो क्लाइंट है पार्ट टाइम क्लाइंट है, तो मैं इसलिए फुल टाइम जॉब नहीं किया। फ्रीलांसर टाइप। हाँ, तो इसलिए नहीं किया कि अगर हमको फिक्स जॉब अगर करना पड़ेगा तो मेरा फिर वो इंडिपेंडेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। 9 to 5 हमको एक जगह बैठा रहना पड़ेगा, प्लस उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं बहुत सारी। तो इसलिए मैंने पार्ट टाइम को चुना। तो पार्ट टाइम में 4-5 जगह इस तरह से मैनेज कर ताकि फैमिली ऑपरेट कर सके। तो इस तरह से मैं 4-5 जगह क्लाइंट को हैंडल करके थोड़ा सा अर्निंग हो जाता था, और साथ साथ मेरा घर चल जाता था, और मेरा पढ़ाई का भी खर्चा, और प्लस अच्छा ये। अच्छा, एक सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए शायद लाखों करोड़ों लोग भी देखें इस वीडियो को। तो बहुत सारे जो बीकॉम करते हैं या फिर जो एमकॉम करते हैं जी, उनमें से लगभग 60-70% का ये सपना होता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। मैं समझता हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। तो उन लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें, क्या स्टडी मटेरियल यूज़ करें जिसकी वजह से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर अपने सपने में खरा उतर पाएँ? देखिए, बीकॉम है, बीकॉम के साथ साथ आप सीए भी कर सकते हैं। आप पैरेलल अभी जो न्यू कोर्स आया है जस्ट 1 अटेम्प्ट पहले से, तो उसमें क्या है कि आप बीकॉम और सीए इंटर एक साथ कर सकते हैं। अभी क्या है, आपको सीए इंटर बोथ ग्रुप क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप साथ में बीकॉम ग्रेजुएशन भी आप पा सकते हैं, और आपकी सीए इंटर की भी जो है क्वालिफिकेशन वो भी हो सकती है। हाँ, आगे था कि आप सीए इंटर के साथ साथ आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता है, जैसे मेरे टाइम में था। अच्छा। अभी क्या है, अभी जो है ये थोड़ा इंस्टीट्यूट लिबरल हो गया है। तो अभी बोल रहा है कि आप सीए इंटर क्लियर करो, उसके बाद फिर आपका आर्टिकलशिप शुरू होगा। तो अभी अच्छा मौका है, अगर जो बीकॉम में है या इनकॉम में है, अगर उनका मैंने इरादा है सीए करने का, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप गो फॉर इट। आप बिल्कुल ये कीजिए, ट्राई कीजिए, और हार्ड वर्क और इन डेप्थ नॉलेज और कॉन्सेप्ट का जो है आपको पूरा का पूरा एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब इन सारी चीज़ों पर और फोकस भी करना होगा, ईमानदारी से पढ़ाई करना होगा। अच्छा। बगैर ईमानदारी की पढ़ाई के सिवा तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसीलिए बोलना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट हो, सीए इज़ टफ एंड सीए इज़ इजी ऑल्सो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसको इतना टफ बनाते हैं और किसको इतना इजी बनाते हैं। अच्छा एहतशाम भाई, जिस जगह पे आप रहते हैं, वार्ड नंबर 3 बिलगिचिया का ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ काफ़ी तादाद में लोग WBCS की तरफ जाते हैं या फिर टीचर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इस तरह से। और अभी जो है पुलिस में भी कुछ लोग जाने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर अभी जो बिलगिचिया में चलन देखा जा रहा है कि वो WBCS की ओर ज़्यादा लोग जा रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ। तो इतना अलग फील्ड आपने क्यों चूज़ किया? सीए एकदम, आप बिलगिचिया के अभी पहले हुए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये अलग फील्ड क्यों? देखिए, इसमें मेरे सर लोग का भी सजेशन था। जब मैं एक्चुअली मैं खूब ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। अच्छा। माध्यमिक के बाद मैंने जब ये अकाउंट्स और वो टैक्सेशन का जब सब्जेक्ट आया, तो उसमें हमको इंटरेस्ट लगना शुरू हुआ। अच्छा। तो मतलब पैसे पे आपका शुरू से कह सकते हैं इसको। तो उसमें थोड़ा सा हमको ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। हाँ। और मैं एक इंटरव्यू देख रहा था सचिन तेंदुलकर का, वो मैं बोलना चाहूँगा जी। तो उसमें वो सचिन तेंदुलकर से एक बच्चे ने सवाल कर लिया कि आप इतना अच्छा क्रिकेट कैसे खेलते हो? तो सचिन तेंदुलकर ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं क्रिकेट को एंजॉय करता हूँ। तो
आप भी अगर जिस फील्ड में हो, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो या ये, तो उसको इंजॉय करना सीखो। अच्छा। जब तक आप उसमें इंजॉय नहीं करोगे तब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बढ़ोगे। तो बस वहीं से मैंने उसको इंजॉय करना शुरू कर दिया। तो मतलब आपको किक मिलने लगा। किक मिलने लगा। हाँ, ये भी कह सकते जी हैं। ये कह सकते हैं कि किक मिलने लगा। तो बस मैंने इंजॉय करना सीखा, और वो टैक्सेशन और अकाउंट्स जो मुझे हमको सब्जेक्ट अच्छा लगना लगा, तो इससे फिर मार्क्स अच्छे आने लगे। तो और इंस्पिरेशन मैंने, फिर अब्बू थे तो अब्बू भी खुश हुए, बोले कि हाँ आज में फोकस करो। तो बीकॉम करने के बाद हम जहांगीर सर थे, तो उन्होंने हमको सजेशन दिया कि तुम सीए के लिए जाओ। तो हम बोले ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो आप बेहतर बोल रहे हो, क्योंकि मेरे सर थे वो, तो बोले कि हाँ ठीक है सर जाते हैं। जब मेरा बीकॉम पार्ट 2 का रिजल्ट सामने आया, तो उन्होंने गाइडेंस दिया, तो गाइडेंस से फिर हम इस पे गए, तो कामयाबी। और 2 सवाल करूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे, चूंकि आप इस फील्ड में पहले से थे, क्या टिप्स देंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग है, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यूज़ योर मनी एंड डोंट वेस्ट योर मनी। अच्छा। तो इस पे आप सही जगह पे पैसे को लगाए, यूज़ करें और पैसे को वेस्ट ना करें। अच्छा। तो ये है, तो बस यही मैं सबको, क्लाइंट को भी हमेशा टिप्स देते रहता हूँ, सजेशन देते रहता हूँ। और जो मेरे क्लाइंट्स वगैरह हैं, तो उनको से भी डील करते रहते जो टैक्स। अच्छा एहतशाम भाई, एक आखिरी सवाल होगा कि फ्यूचर सीए स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे? फ्यूचर सीए स्टूडेंट्स को बस हम यही बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ डरना मत इसे, क्योंकि ये कोर्स में आने से लड़का लोग सबसे पहले डरता है कि अरे यार 1% रिजल्ट होता है, 2% रिजल्ट होता है। तो डरना नहीं है इसमें। हम भी जब ज्वाइन किए थे तो हमको भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, नेगेटिव बोल रहे थे कि यार होता नहीं है, 3% 4% रिजल्ट होता है। तो हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो हो रहा था भी इस तरह से रिजल्ट। तो बट फोकस है, मेरा यही कहना है कि आप इन डेप्थ स्टडी करके जाओ तो आप क्लियर हो जाओगे। अच्छा। एक्सपर्ट नॉलेज, और जो सीए का अभी जो टीचर्स लोग हैं, ज़्यादातर आजकल ऑनलाइन ही होता है, तो फैकल्टी वगैरह है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फैकल्टी हैं, प्रवीण शर्मा सर हैं, डायरेक्ट टैक्स के हैं फैकल्टी हैं, सीए विनोद गुप्ता सर, भंवर बोराना सर, जीएसटी के फैकल्टी है सीए राजकुमार अग्रवाल। तो इन सब के आप जो चैनल से हाँ, इनके आप कोर्स अगर लेंगे तो आपको इन डेप्थ नॉलेज वो लोग प्रोवाइड करते ही हैं। और उनके साथ साथ उनकी स्टडी की गाइडलाइंस जो आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मतलब आपने कहा है कि फेड अप नहीं होना है, हार नहीं मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना होगा, तभी जो है आप एक सूरज की तरह चमक पाएंगे। जी। तो ये थे एहतशाम अहमद, जिनकी जर्नी हम सुन रहे थे, आपने भी सुना। इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई सवाल छूट गया हो तो कमेंट करें आप, उस सवाल को हम किसी और सीए से करने की कोशिश करेंगे। खबरीलाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।